हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास से हम शुरू कर रहे हैं हमारे यूनिट थर्ड को, जो कि हम पार्ट ए में डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमें क्लास 11th में जो इकोनॉमिक्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 2 यूनिट फिनिश कर लिया है। पहला यूनिट था हमारा इंट्रोडक्शन, बेसिक इकोनॉमिक्स और उससे रिलेटेड टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। और यूनिट नंबर 2 में हमने देखा कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, उसे हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करी थी। आज के क्लास में हम लोग यूनिट थर्ड को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। एंड their interpretation. This is our unit 3। और अब हम फटाफट से पहले जान लें कि इस यूनिट में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक या आप कह सकते हो चैप्टर्स कवर करने हैं। अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम एक एक करके हर एक चैप्टर को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। चूँकि ये यूनिट आपके स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स है पार्ट ए, उसका सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। इस पूरे यूनिट में हम लोग कुछ मेन टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो जो चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं ना, मैं आपको उसका कैटेगराइजेशन बता देती हूँ। सबसे पहला चैप्टर जो इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो यही रहेगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेजरमेंट के तरीके हैं, कौन कौन से हैं, उन सबको हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर 1 रहेगा आपका, ये बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर जो जो टॉपिक हमने पढ़ने हैं वो हम ऑलरेडी स्कूल में पढ़ कर आते हैं। जिसमें अगर आपको मैं नाम बताऊं तो आप इमीडिएट समझ जाओगे। मीन, मीडियन, मोड, इस तरह के जितने भी टर्म्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आते हैं, है ना, पढ़ चुके हैं इन सबको। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में इसके अंदर जाननी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर 2 इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। पहला तो आपका हो जाएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। मैं यहीं पे आपको हल्का बता देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ लेंगे मीन, अर्थमेटिक मीन। इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोड। सो मीन, मीडियन, मोड रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, जो कि चैप्टर 1 के अंदर हम इसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये हमारा चैप्टर 2 होगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंदर भी हमने पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो डिस्पर्सन के जितने भी मेजरमेंट के तरीके हैं वो सब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हम कैसे निकालते हैं, हम ये सीखेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी कैसे निकलता है, ये सारी बातें हम लोगों को चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस करनी होगी। फिर इसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन।
कोरिलेशन आपका एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेज़र करने के लिए। नाउ कोरिलेशन क्या है उसको उसकी कुछ थ्योरी पोर्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे कि उसका हम कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। और चैप्टर 3 में कोरिलेशन रहेगा आपका, ये थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। अब तक जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो उसके अलावा भी स्टैटिस्टिकल टूल्स में कोरिलेशन आप डिस्कस करोगे। और उसके बाद हम चैप्टर 3 में बस कोरिलेशन ही पढ़ेंगे, देन चैप्टर 4 पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, इसका मीनिंग क्यों, और सबसे पहली बात कि क्या है, क्या डिस्कस करता है। तो इंडेक्स नंबर जो है इसकी मदद से हम ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स में होने वाले चेंजेस को मेजर करते हैं। तो वो क्या होगा, कैसे मेजर करते हैं, कितने तरीके हैं, क्या क्या फार्मूले यूज़ किए जा सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो थ्योरी पोर्शन के साथ साथ इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और ये हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 अंडर द यूनिट 3। और ये 4 चैप्टर ख़त्म करने पर हमारा यूनिट 3 फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास से हमारे चैप्टर 1 की शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे। बिकॉज 1 बाय 1 करके हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, देख लीजिए आप उसको ध्यान से। और उसके बाद हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला आपको कि चैप्टर 1 में जहाँ पे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बातें कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को 3 मेन टॉपिक पढ़ने हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो इन तीनों को भी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन पढ़ेंगे, और मीन में हम यहाँ पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। क्या है अर्थमेटिक मीन और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले अबाउट द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ताकि हमने 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करना इजी हो जाए हमारे लिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हम रखेंगे, क्या क्या हम करेंगे, वो है सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बतला देती हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है वो है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द फर्स्ट एवर टॉपिक ऑफ एनी चैप्टर इज मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग जिसको हम उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के मीनिंग को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग यानी कि इसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ रहे हैं, और मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज का क्या मतलब है या सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है, वो रहेगा पहला टॉपिक हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एन एवरेज। एक एवरेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, आखिर क्यों हम सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट के तौर पर मीन को डिस्कस करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन का मतलब होता क्या है, वो तो मीनिंग में डिस्कस कर चुके होंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि मीन को हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, क्यों कैलकुलेट करते हैं, और इसका फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव में समझ में आ जाएगा हमें कि क्यों कर रहे हैं, फंक्शन में हमको पता लग जाएगा कि एवरेज हमारे लिए कैसे, किस तरह से, किन किन टर्म्स में इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है।
ये टॉपिक फिनिश करते ही देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन रहेगा एंड देन आफ्टर हमारा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज। इसेंशियल्स ऑफ ए गुड एवरेज, एक अच्छा एवरेज कैसा होना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर हम पहुंच जाएंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर, कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, क्या मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी की। आफ्टर दैट इसमें चूँकि हम अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो हम उस पर आ जाएंगे। कि अर्थमेटिक मीन का क्या मतलब है, इसका मीनिंग। ठीक है, आफ्टर दैट अर्थमेटिक मीन के मीनिंग को जानते हुए हम इसके टाइप्स भी साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन और कितने टाइप के हैं, हमने किन किन टाइप को डिस्कस कर लेना है यहाँ पे। और फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या कैलकुलेशन है, कैसे कर सकते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो हम लोगों ने अभी अभी यूनिट 2 ख़त्म किया है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिकल सीरीज़। और स्टैटिस्टिकल सीरीज़ हैं आपके 3 टाइप के। एक है इंडिविजुअल सीरीज़, अगला है डिस्क्रीट सीरीज़, और उसके बाद है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तो जब हम अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे तो हम इन तीनों ही टाइप ऑफ सीरीज़ के रिस्पेक्ट में ये काम करेंगे कि तीनों टाइप का सीरीज़ क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन हो रहा है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे ज़रा डिटेल में। आफ्टर दैट कैलकुलेशन में ही हम लोगों को ज़रा डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस करने होंगे यहाँ पे। जैसे एक तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ 3 सीरीज़। यहाँ सिंपल अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन सबसे पहले तो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ हम बातें करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ मीन करेंगे इन स्पेशल कंडीशन, इन स्पेशल कंडीशन, और अलग अलग कंडीशन में कैसे हम मीन का कैलकुलेशन करते हैं, हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, या इसको तुम कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। ये करेक्टेड मीन क्या है वो हमारा इसका एक डिफरेंट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर में। करेक्टेड मीन आपको करके एक टॉपिक पढ़ना है, और कैसे हम करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं वो हम यहाँ पे सीख लेंगे। फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज़ करना है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू व्हेन अर्थमेटिक मीन इज़ गिवन। कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू, सीरीज़ में से कोई वैल्यू अगर मिसिंग है तो उस वैल्यू को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जब आपका अर्थमेटिक मीन दिया हुआ होगा। अर्थमेटिक मीन अगर दिया हुआ है तब हम कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं मीन का, मिसिंग वैल्यू का, वो होगा हमारा नेक्स्ट केस। उसके बाद हम कंबाइन मीन भी सीखेंगे।
कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन देखेंगे, फिर इसमें हम लोग वेटेड मीन भी पढ़ेंगे। देखो अब तक हम लोग स्कूल में सिंपल बिल्कुल सिंपल एवरेज निकालना सीख कर आए हैं कि कैसे हमने मीन निकालना होता है इन केस ऑफ डिफरेंट सीरीज़, और वही हम लोगों ने अब तक सीखा हुआ है। बट यहाँ पे क्लास 11 में वही टॉपिक है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में है, और लिटिल बिट एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको करना ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपको उसी मीन को पढ़ लेना है, ठीक है। तो वेटेड मीन करके भी आपको मीन निकालना है, कैसे निकलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, और इसी में मीनिंग देख लेंगे, कैलकुलेशन देख लेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे। वेटेड मीन में सबसे पहले तो हम देखेंगे वेटेड मीन होता क्या है, फिर देखेंगे वेटेड मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेटेड मीन और सिंपल मीन या सिंपल अर्थमेटिक मीन, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। और फिर हमारा सारा कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगा। देन हम पहुँच जाएंगे इस चैप्टर के एंड पार्ट पर, जहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट्स है अर्थमेटिक मीन का, वो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हो जाएगा इस चैप्टर का। और इतने टॉपिक कवर करेंगे तब जा कर के चैप्टर 1 यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिर्फ अर्थमेटिक मीन का जो पोर्शन है वो कवर होगा। बड़ा है बट सिंपल है, बस आपने करना ये है कि थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को सीखना है, पढ़ना है। जितना प्रिसाइजली आप पढ़ोगे, ध्यान दोगे, आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आएंगी। और कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, बस आपको वहाँ पे ये ध्यान देना है कि क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, फार्मूला याद करना है बस। तो मैंने तुमको बता दिया है कि यूनिट 3 हमारा शुरू होने वाला है, और यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, और चैप्टर वाइज हम पहले चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो। अब हमारा क्या करना है कि अब 1 बाय 1 करके हर टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मीनिंग ऑफ एन एवरेज। एवरेज से हम क्या समझते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, इसका कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो डिस्कशन है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। आज के क्लास को एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी क्लास करके हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल जंप कर जाएंगे इनटू द चैप्टर और चैप्टर के हर एक टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए प्रिपेयर हो जाना है कि हम मीन पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा और एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।